नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज इजी विद दयानंद सर पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसका यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे चैप्टर मैथमेटिक्स में आपके आसान हो जाएंगे। क्या आप इसको जानते हैं? ये है हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरन ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू हो चाहे बड़े सवाल हो उनको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, सेकंडों में आंसर उसका लेकर के आ सकते हैं। क्या वो सवाल रहेंगे? क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट होती हैं? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस कहा जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस कहा जाता है बच्चों। बाकी दो साइड बच गई, वो परपेंडिकुलर और बेस कहलाती है। यदि आपको और इससे हमारी एक थ्योरम बनती है जिसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। मतलब सीधा साधा ये है, यदि आपको हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस जो भी आपको दिया गया है साइड उसका करिए स्क्वायर, और वो साइड यदि आपकी अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है तो वो हमारी हाइपोटेनस कहलाएगी। फॉर्मूला क्या रहेगा? इक्वेशन क्या बनेगी? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसी तरीके से आपका यदि परपेंडिकुलर निकालना है तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस को माइनस कर देंगे। आप ध्यान इस बात का रखेंगे, यदि आपको हाइपोटेनस अकेला निकालना है ना तभी आप क्या करेंगे? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर को जोड़ेंगे। और यदि आपको बेस या परपेंडिकुलर निकालने हैं तब आप क्या करेंगे? तब आप हाइपोटेनस में से माइनस करेंगे परपेंडिकुलर और बेस को। सीधा साधा मतलब ये रहा कि यदि आपको बेस परपेंडिकुलर निकालना है तो माइनस करेंगे हाइपोटेनस में, और यदि आपको हाइपोटेनस निकालना है तो क्या करेंगे? आप प्लस करेंगे बेस और परपेंडिकुलर को। तो ये हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट रहने वाली है, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम रहने वाली है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से ही जानते हैं, अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा, आज मैंने फिर से सिखा दिया है। ठीक है, इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है जो है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। क्या है बच्चों? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। यदि मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स बताऊंगा, यदि आप इनको याद कर लेते हैं ना, सच कह रहा हूं आपके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स में आसान हो जाएंगे। चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो ट्राइंगल्स हो, चाहे वो मेंसुरेशन से हो, चाहे बहुत सारे चैप्टरों में हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल होता है। आइए सीखते हैं कौन सी वो ट्राइंगल्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रिपलेट्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए देखिए, सबसे पहली हमने क्या लिखा? मोस्ट इंपोर्टेंट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो ये जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है इनको आपको याद करना है। कैसे करेंगे? जैसे एक है हमारा 3, 4, 5। एक बात याद रखना, जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है? हमारी हाइपोटेनस। जो भी हमारी इसके अंदर सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या कहलाएगी बच्चों? हाइपोटेनस कहलाएगी। सबसे बड़ी साइड क्या रहने वाली है? हमारी हाइपोटेनस रहेगी। बाकी में भी इसी प्रकार से। और इसके 3 मेंबर होंगे, एक होगा बेस, एक होगा परपेंडिकुलर और एक होगा हाइपोटेनस। ये आपको याद करनी है। इनके याद करने से आपको होगा क्या? एग्जाम के अंदर आप लोगों को 2 मेंबर दिए गए होंगे और तीसरा डायरेक्टली पूछेगा। तो आप क्या करेंगे? यदि आपको याद है तो फटाक से आंसर बता देंगे, वरना आप निकालते रहो पाइथागोरस थ्योरम से। टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो करें क्या? इनको याद कर ले। सबसे ज्यादा 90% एग्जाम में यही आती है आपकी। कौन कौन सी है वो? सबसे पहली है 3, 4 और 5। कौन सी बच्चों? 3, 4 और 5 याद कर लेना, 3, 4 और 5। दूसरी क्या है हमारी? 5, 12 और 13। कौन सी है? 5, 12 और 13। थर्ड नंबर पे आती है हमारी 7, 24, 25। 7, 24, 25। नेक्स्ट है हमारी 8, 15, 17। कौन सी है बच्चों?
8, 15 और 17। इसके बाद है हमारी 20, 21 और 29, 20, 21 और 29। इसके बाद है 7, 24, 25, 7, 24, 25। सॉरी ये रिपीट हो गई हमारी, क्या हो गई है, ये मैंने जो है रिपीट कर दी है, कोई बात नहीं, आपको दोबारा से याद हो गई है, ठीक है। 9, 40 और 41, 9, 40 और 41। इसके बाद आपकी 10, 24 और 26 मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि याद हो गई तो बहुत बड़े बड़े सवाल जो है चुटकों में करोगे, सेकंडों में करोगे। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो है आपको एक सवाल दिया गया है, इसके अंदर ये सर्कल चैप्टर से है, ऐसे ही ये वाला ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। इसी प्रकार से और भी हमारे, जैसे मेंसुरेशन के अंदर आ गया कि हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका यदि हाइपोटेनस ये है तो इसका बेस बताओ, परपेंडिकुलर बताओ, एक्स वाई जेड आपसे पूछ सकता है। तो यहां पे देखिए सर्कल चैप्टर से एक सवाल है हमारा, क्या कहा है, मान लो आपको ये कहा है कि ए बी की लेंथ निकालिए, टेंजेंट हमारी ए बी बन रही है तो ए बी की क्या निकालिए, लेंथ निकालिए। तो यहां पे आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, क्या रहेगी, 5, 13, कौन सा बनता है हमारा, 5, 12, 13, कौन सी बनती है बच्चों, 5, 12 और 13। तो यह हमारी ए बी कितनी आ गई, इसमें 12 आ गई, कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 12 आ गई। इसी प्रकार से जब इसकी बात करें, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है, मान लो आपको हाइपोटेनस दिया गया है और आपको बेस दिया गया है, क्या पूछा है आपसे कि परपेंडिकुलर निकालिए। आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो फटाक से निकाल देंगे आप, कैसे, जैसे कि हमारा कौन सी ट्रिपलेट बनती है, 20, 21, 29, कौन सी बच्चों, 20, 21, 29। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 29 और 21 आपको दिया गया है तो आप करेंगे इसको 20 आंसर। ऐसे ही बहुत सारे और भी एग्जाम हो सकते हैं या फिर हमारे सवाल बन सकते हैं। तो आप लोगों को ये ट्रिपलेट्स याद करनी है, एक बार फिर कराता हूं, 3, 4, 5, क्या रहेगा, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 5, 12, 13। इसके बाद 7, 24, 25, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 8, 15, 17। इसके बाद 20, 21 और 29, 20, 21, 29, क्या रहेगा, 20, 21, 29। इसके बाद है 9, 40, 41, 9, 40, 41, 10, 24 और 26, 10, 24, 26। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आशा है आपको क्लास में ही याद हो गई होंगी, और याद हो गई है तो आपको करना क्या है, वीडियो को आप क्या करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार के और वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी बहुत सारे क्वेश्चनों को इजी करने का। क्यों, क्योंकि हमारी थीम ही है मैथ्स इज इजी विद दयानंद सर। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।